समीकरण तैयार करना। समीकरण तैयार करना। अब ये समीकरण तैयार करने का मतलब क्या हुआ? समीकरण तैयार करने का मतलब हुआ ये जरा देखो, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है, ठीक। और अच्छे से समझना। और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब इसमें जो है यहाँ से बैटरी क्या करता है? बैटरी हमें यहाँ से आवेश को भेजा, इस सब में आवेश क्यू ही जाएगा, इसमें सब में क्यू ही जाएगा और रिटर्न में क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखने वाली बात है क्या कि अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ अगर हम बात करते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन ये हमें बताता है हायर पोटेंशियल, यानी उच्च विभव को बताता है, उच्च विभव को बता रहा है ये लाइन। और अगर हम इस छोटा वाला लाइन की बात करेंगे ये, तो हमें निम्न विभव को बताता है, निम्न विभव को बताता है ये। तो बैटरी जो आप खरीदते हो और जहाँ पे प्लस लिखा रहता है समझ लो वो हायर पोटेंशियल है, जहाँ पर माइनस लिखा रहता है उसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं। प्लस जहाँ पर लिखा रहता है ये बड़ा लाइन बताता है, शो करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और ये छोटा लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। ये धनात्मक बताता है और ऋणात्मक बताता है। धनात्मक मतलब ये उच्च विभव है और ऋणात्मक मतलब वो निम्न विभव है। अब ये एक सर्किट है, ये पूरा कंप्लीट सर्किट है। अब अगर इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी और इधर डी नाम दे दिया और ये इधर ई नाम दे दिया, ठीक है। अब हम इसमें लूप बोलेंगे। लूप का मतलब ये है कि आप इसमें से जो नामकरण किए हो किसी भी अक्षर से चलना शुरू करो, अब घूम के फिर उसी अक्षर पर आ जाओ, वो एक लूप बनाता है। अगर हम ए की बात करेंगे, अगर ए से आप स्टार्ट करते हो, ए से, तो आप बोलोगे ए बी सी डी ई ए, एक लूप हो गया। या तो आप ऐसे मूव करो, नहीं तो ऐसे मूव करो। आप लिख सकते हो ए ई बी सी डी ए, यानी जहां से आप चलना स्टार्ट करोगे, चलने के बाद फिर उसी जगह अगर आप पहुंच जाते हो, वह एक लूप बनाता है। तो आप यहाँ से चलते हो, या तो यहाँ चलो, ऐसे चलोगे ना तो ऐसे चलोगे। आप 20 चलना चाहते हो तो या तो इधर आओगे ना तो इधर आओगे, 30 चलना चाहते हो या तो इधर आओगे ना तो इधर आओ, कहीं से भी चल सकते हो। 20 से चलना चाहते हो तो 20 इधर आओ, ऐसे जाओ, कहीं से भी चलो, ठीक है, और फिर उसी जगह आ जाओगे, तो वह एक लूप बनाता है। तो इस फिगर की अगर हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं 20 से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हम 20 से स्टार्ट करते हैं, तो 20 से स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे इन लूप बी सी डी ई ए और बी। अब देखो स्टार्टिंग था बी और लास्ट हुआ डी, इसलिए यह एक लूप सही लिखा हुआ। लूप दे दिए इन लूप बी सी डी ई ए। अब लूप अगर हम बी से स्टार्ट किए हैं, अब याद रखना क्या करना है इसमें, यानी हम जब भी लूप समीकरण लिखेंगे, याद रखना है, जब भी हम आपको लूप समीकरण, ये समीकरण तैयार करने का मतलब क्या हुआ? समीकरण तैयार करने का मतलब होता है, समीकरण तैयार करने का मतलब होता है ये जो अलग अलग भाग में कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें जो बैटरी जुड़ा हुआ है, बैटरी आपको कितना भी दे रहा है और वो सब कितना भी ले रहा है, सभी को जोड़ जो है 0 होगा। क्योंकि अगर ये 10 वोल्ट दे रहा है, ये 10 वोल्ट तीनों कैपेसिटर बांट लेता है, तो तीनों कैपेसिटर का भी जोड़ेंगे और इसका भी जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होगा, और दोनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। जैसे कोई व्यक्ति अगर 5,000 रुपया कमाता है और वो अपने परिवार में 5,000 रुपया महीना में कमाता है और महीना में खर्च कर देता है, तो हम कहेंगे उसका इनकम प्लस खर्च बराबर कितना? 0। तो उसी प्रकार जब हम इसका समीकरण तैयार करना सीखेंगे तो हर एक भाग का कितना विभवांतर है सो निकालो, हर एक भाग का विभवांतर कितना है सो निकाल लो, और बैटरी कितना विभवांतर दे रहा उसको निकालो और दोनों को जोड़ कर दो, बराबर 0 कर दो, वही समीकरण तैयार करना हुआ। क्लियर? समीकरण किस प्रकार तैयार किया जाता है? समीकरण किस प्रकार तैयार किया जाता है? कोई भी लूप होगा, लूप का मतलब एक सर्किट होगा, उस सर्किट में प्रत्येक भाग में जो जो विभवांतर है सभी को आप जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, और उसमें से बैटरी के विभवांतर को घटा दो, बराबर 0 लिख दो, वही हो गया समीकरण तैयार करना। यानी अगर हम बोलेंगे कि आप अपने परिवार का समीकरण तैयार करो, आपके परिवार में कितना इनकम हुआ उसको जोड़ दो और कितना खर्चा हुआ उसको उसमें से घटा दो, वही हुआ उसका समीकरण तैयार करना। तो हम अगर इसका समीकरण तैयार करते हैं, हमने क्या लिखा है? बी से स्टार्ट किया, बी से गए हैं सी से गए हैं डी से गए हैं ई से गए हैं ए से गए हैं बी।
तो आप सबसे पहले देखो इसमें ये जो बैटरी 3 वोल्ट का जो बैटरी है वो कहाँ कहाँ भी खर्च हो रहा है, यहाँ, ये तो तार है, यहाँ खर्च नहीं होगा, ये सीधा है, इसमें कई कैपेसिटर नहीं जुड़ा होगा, यहाँ खर्च नहीं होगा, ये भी कई तार कैपेसिटर नहीं जुड़ा होगा, यहाँ भी खर्च नहीं होगा। तो खर्च कहाँ हो रहा है, 1 2 3 जगह खर्च हो रहा है, और कौन दे रहा है, ये बैटरी दे रहा है। तो अब क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर का भी निकालेंगे, इस कैपेसिटर का भी निकालेंगे, ये दोनों जुड़ेगा, उसमें से ये घटेगा और फिर उसमें जुड़ेगा, क्योंकि हम ए से स्टार्ट करते थे, ये और ये तीनों जुड़ता, उसमें से भी घटता, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं बी से, तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो, ये जुड़ेगा, उसमें से ये घटेगा और फिर ये उसमें जुड़ेगा। सी से स्टार्ट करते तो ये इसमें से ये घटता और फिर ये दोनों जुड़ता। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप बताओ इसका, ये जो इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। तो B और C जो कैपेसिटर है जिसका नाम है C2, बोलो C2 के विद्युत विभव कितना होगा, विद्युत विभवांतर, हम क्या बोले थे, विद्युत विभवांतर निकालना होगा आवेश में उसके धारिता से भाग दोगे, तो बोलो क्या लिखोगे, आवेश Q और धारिता क्या है C2, हो गया, लिख दिए। और क्या लिखे हैं, प्लस, क्या लिखे हैं Q2/C2, क्या लिखे हैं Q/C2, क्या लिखे प्लस, क्यों, क्योंकि हम आवेश जिस दिशा में जा रहा है हम उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं, इसको लिखेंगे प्लस। लेकिन अगर आवेश उधर जाता और हम घूम के इधर आते तब लिखते -Q/C2। अब क्यों माइनस लिखेंगे, क्यों प्लस लिखेंगे, आगे बता रहे। तो अभी क्या लिखेंगे, आवेश की दिशा में जा रहे हैं, क्या लिखेंगे Q/C2। चलो फिर प्लस करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे तीसरी कैपेसिटर में विभवांतर कितना, इसका आवेश Q है और इसकी धारिता क्या है C3 है, तो फिर आवेश में उसके धारिता से भाग दे दो, क्लियर। अब आओ बैटरी पर, यहाँ से इसका काम कर दिया, इसका काम कर दिया, अब इस बैटरी पर आओ। यहाँ पर जब आओगे तो आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम इसको प्लस क्यों लिखे, हम इसको प्लस क्यों लिखे हैं, जरा देखिए। B से जब हम C पर गए, B से जब हम C पर गए, B पर उच्च विभव है और C पर निम्न विभव है। हम शुरू वाला बिंदु के विभव में से बाद वाले बिंदु के विभव को घटा रहे हैं। तो हम शुरू वाला यहाँ पर उच्च विभव है, यहाँ पर निम्न विभव है, उच्च विभव में से निम्न विभव को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस के माइनस प्लस आएगा, इसलिए हम लिखेंगे Q/C2 प्लस। अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसका आवेश क्या है Q, धारिता क्या है C3, तो हम फिर आप C से कहाँ गए D, तो C पर उच्च विभव है और D पर क्या है निम्न विभव है, और हम हमेशा शुरू वाला में से बाद को घटाएंगे, शुरू वाला विभव में से बाद वाला विभव घटाएंगे, इसलिए प्लस में आएगा। अगर बाद वाला में से शुरू वाला घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो हम अगर सर्किट में चलते हैं तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप उच्च विभव में से निम्न विभव हमेशा घटा के जा रहे हो, तो पूरे सर्किट में हमेशा उच्च विभव में से निम्न विभव घटाना, उच्च विभव में से निम्न विभव घटाना, यानी पहला जहाँ से चले, जैसे हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चले यहाँ आए तो मेरा शुरू का बिंदु यहाँ होगा, बाद का बिंदु ये हुआ, यहाँ पर जो भी विभव हो, चाहे उच्च विभव हो चाहे निम्न विभव, इसमें से इसको घटा देना। फिर हम यहाँ से यहाँ आए, इस स्थान पर जो विभव होगा उस विभव में से इस विभव को क्या करो, घटा दो, और जो मान आएगा कैसे निकालोगे, वो जो आवेश होगा उस आवेश में उसकी धारिता से भाग दोगे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ गए कि उच्च विभव ये निम्न विभव है, तो इस विभव में से इस विभव को घटाए, तो घटाए तो विभव आएगा ना, तो कितना आएगा, वो आएगा इसका जो आवेश होगा, इस आवेश में उसके धारिता से भाग देंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो फिर हम जा रहे हैं C से जा रहे हैं D पर, C पर उच्च विभव है, D पर निम्न विभव है, हम उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा रहे हैं, और उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद वो जो मान आएगा कितना आएगा, वो आएगा इसमें जो आवेश होगा उस आवेश में इसकी धारिता से भाग देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि किसी भी कैपेसिटर में विभवांतर कितना है, तो उस कैपेसिटर में जो आवेश है उस आवेश में उसकी धारिता से भाग दो, उस आवेश में उसकी धारिता से भाग दो, उस आवेश में उसकी धारिता से भाग दो, तो उसका विभवांतर निकलता है। तो आप गए B से C, ये लिखाया प्लस, आप गए C से D, लिखाया प्लस। लेकिन जब इस बैटरी पर आते हैं तो अब हमारे D से E आ रहे हैं, D से E आ रहे हैं, तो हम D से E गए तो हमारा शुरू का बिंदु कहाँ है D, गए कहाँ E पर, अंतिम बिंदु है E, तो हम गए D से E, तो हम शुरू वाला में से बाद वाला घटा रहे हैं, तो शुरू वाला ये कम है और ये हायर पोटेंशियल पर आ गए और ये लोअर पोटेंशियल है, हम शुरू वाला में से बाद वाला घटा रहे हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए घटाने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, -V होगा।
यहाँ लिखेंगे माइनस भी। क्यों इसमें माइनस भी लिखे? इसलिए माइनस भी लिखे कि हम छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल पर आ रहे हैं और हम शुरू वाला में से बाद वाला घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरे जहाँ जहाँ गए हैं शुरू वाला में से बाद वाला घटाए, शुरू वाला में से बाद वाला घटाए, शुरू वाला में से बाद वाला घटाए, और शुरू वाला में से बाद वाला जब घटाएंगे तो उसमें आपको याद रखना है कि आप उच्च विभव में से निम्न विभव घटा रहे हो कि निम्न विभव में से उच्च विभव घटा रहे हो। अगर उच्च विभव से निम्न विभव को घटा रहे हो तो प्लस लिखना, और अगर निम्न विभव में से उच्च विभव घटा रहे हो तो माइनस लिखना। तो फिर आप सोच रहे हो कि सर हम समझेंगे कैसे कि हम शुरू वाला में से तो बाद वाला का घटाएंगे, ये बात सही है, शुरू वाला में से बाद वाला का घटाएंगे वो सही है, लेकिन आप समझेंगे कैसे? शुरू वाला जो है उच्च विभव है और बाद वाला निम्न विभव है। सीधा फंडा है कि आवेश की दिशा में जब चलोगे तो शुरू वाला में से बाद वाला घटाओगे तो शुरू वाला उच्च विभव होगा, बाद वाला निम्न विभव होगा, क्योंकि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसलिए जो है शुरू वाला उच्च विभव और बाद वाला निम्न विभव आएगा। तो उसके हिसाब से जो है याद लिख दिए। फिर यहाँ से जब हम यहाँ पर आएंगे, जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो फिर आप यहाँ से जब यहाँ पर गए तो ये हो गया उच्च विभव और बी हो गया निम्न विभव। ए से बी जाएंगे, ए हो गया उच्च विभव, बी हो गया निम्न विभव। तो फिर लिखेंगे प्लस यहाँ पे आवेश बटा C1 इक्वल टू 0। इस तरह से जो है हमारे पास ये समीकरण एक छोटा सा तैयार हो चुका। ठीक है, तो एक ये हम छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे थे। अब देखते हैं एक दूसरा समीकरण हम किस प्रकार तैयार करते हैं। ये पहला हो गया, अब दूसरा समीकरण हम किस प्रकार तैयार करते हैं देखिए। ये अब ये एक बैटरी का ये क्या है, ये बैटरी का आपका हमने अभी जस्ट बताया कि बैटरी क्या है, बड़ा लाइन है इसलिए ये धनात्मक है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये छोटा लाइन क्या बताता है हमें, नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, और ये V वोल्ट का बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी इसमें से कनेक्टेड है। अब चार्ज यहाँ से गया यहाँ तक पहुँचा। अब आवेश का वितरण करना, तो देखो आवेश का वितरण आप दो तरह से कर सकते हो, या तो इसमें मान लो Q1 और इसमें मान लो Q2, इसमें Q1 मान लो इसमें Q2 मानोगे, इधर से Q जा रहा है, यहाँ से Q गया, तो Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2। Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2। क्यों? क्योंकि इधर से अगर 10 कूलम आवेश गया और इधर अगर 5 कूलम आवेश गया, यहाँ जितना 10 कूलम अगर आवेश गया है तो इसी 10 कूलम आवेश ही दोनों भाग में बटेगा, चाहे इसमें कुछ और जाए इसमें कुछ और जाए, लेकिन इस दोनों का जोड़ हमेशा 10 कूलम के बराबर होगा। तो आप या तो इसको Q1 Q2 मान लो, और नहीं तो ऐसा करो, इधर से अगर 10 कूलम गया और इधर अगर आप मान लेते हो, बताओ अगर इधर 3 कूलम गया, इधर से 10 कूलम गया, तो इधर कितना जाएगा, इस 10 कूलम से 3 कूलम घटाओगे तो 7 कूलम जाएगा। तो हम मान लेते हैं इधर Q1, बोलो इधर क्या जाएगा, Q माइनस Q1 होगा, Q माइनस Q1 होगा। आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों माने, आप Q1 Q2 क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हम Q1 Q2 मानेंगे ना तो हमारा समीकरण उतना बड़ा आता जाएगा, जितना अननोन टर्म होगा ना समीकरण उतना आएगा। अगर आपका 10th क्लास में पढ़ के आए हैं और उसमें चर जो है पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, x प्लस वाई बराबर 6, 3x प्लस 4y बराबर 8, x और y का मान निकालते थे। तो वहाँ पर जो था 2 चर था, वहाँ पर आपके सामने 2 चर था और 2 चर का मान ज्ञात करते थे। वहाँ जो था 2 चर था और 2 चर का मान ज्ञात करते थे। जब आपके सामने 3 चर रहेगा तो आपको 3 अननोन टर्म रहेगा, तो आपको 3 समीकरण रखना होगा। ठीक है, जब 3 अननोन टर्म होगा तो 3 समीकरण आपको रखना होगा, 4 अननोन टर्म होगा तो 4 समीकरण रखना होगा। इसलिए इसमें प्रयास करना है कि ज्यादा मानना नहीं है, अगर ज्यादा मानेंगे तो समीकरण बड़ा आएगा और हमको सॉल्व करने में समस्या होगा। यहाँ अब हो सकता है कि हमारी बात ये समझ में अभी नहीं आया हो, जब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आता है। इसलिए दिलथाम के इसको देखिए कैसे हो रहा। यहाँ से चार्ज गया Q, यहाँ Q1 सपोज कर लिए, इधर क्या जाएगा Q माइनस Q1। अब ये पूरा सीरीज है, इसलिए पूरे में यहाँ से यहाँ तक Q1 ही जाएगा।
और यहाँ से यहाँ तक सीरीज है, तो ये पूरा इसमें जो है इस कैपेसिटर में, तीसरी कैपेसिटर में आवेश जो है पूरे सर्किट में Q माइनस Q1 ही रहेगा। और जब फिर ये यहाँ पर पहुँचेगा इधर से इधर से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर Q ही हो जाएगा। Q1 कैंसिल हो जाएगा, इधर से चार्ज जाएगा Q माइनस Q1, इधर से आ रहा है Q1, दोनों को जोड़ेंगे तो Q हो जाएगा। तो Q इधर से प्रवेश किया, Q इधर से निकल गया। अगर ऐसा आता है तो आप समझो कि आपका आवेश का जो वितरण कर रहे हैं वो सही है, अदरवाइज गलत है। अब ये इस तरह से सपोज कर लिए ये। अब इसमें से जो समीकरण तैयार करना है, अब समीकरण तैयार करना है तो नामकरण करो। ये ए सपोज करो, इस पॉइंट को ए, यहाँ पर सपोज कर लो बी, और आप इधर कहीं पर भी सपोज कर सकते हो। यहाँ पर सपोज करते हैं डी, और यहाँ सपोज करते हैं ई, और यहाँ सपोज करते हैं एफ। अब ये अपने नामकरण आप अपने सुविधानुसार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन याद है कैपेसिटर के इस साइड नामकरण करती हो, दूसरा अक्षर जो लिखोगे वो कैपेसिटर को उस साइड, ऐसा नहीं कि इसी जगह यहाँ ए लिखो इसी जगह बी लिखो, ऐसा नहीं। कैपेसिटर के उस साइड कुछ और अक्षर, कैपेसिटर के साइड कुछ और अक्षर लिखना है। अब चलिए अगर हम लूप समीकरण लिखते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले देखो लूप कितने हैं, इसमें लूप देखो कितना है। एक तो देखो ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे घूम करके चलाओगे तो एक लूप हुआ। दूसरा लूप ऐसे जाओगे, ऐसे करके फिर वो यहाँ आ जाओगे। तीसरा में ऐसे जाओगे और ऐसे घूम करके ऐसे चले जाओगे। तो इस तरह से इसमें कितने लूप दिखाई दे रहे हैं? 3 लूप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 लूप दिखाई दे रहा है। तो अब 2 ही, इसमें अननोन टर्म में कितना है? 2 है, एक Q है और एक Q1 है। इसलिए आप 2 समीकरण तैयार करना। जब 2 समीकरण करना तैयार तो 2 ही लूप में विचार करना। तो एक बार ऐसे करके ऐसे घूम जाओ और एक बार ऐसे घूम करके ऐसे चले आओ। जितने अननोन टर्म, जितने अज्ञात पद, उतना ही लूप में विचार करना। तो अब यहाँ से अगर चलते हो तो यहाँ पर लिखोगे इन लूप ए बी डी ए। देख लो हम क्या लिखे, ए बी डी ए। इसका मतलब हमने ऐसे गया, हम ऐसे गए हैं इसमें। और जब ऐसे गए हैं तो आपका क्या काम है? सभी विभवांतर को जोड़ के 0 कर दो। चलो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो बोलो इसमें इसका विभवांतर निकालोगे। किस कैपेसिटर का विभवांतर निकालने आप जा रहे हैं? C1 का। C1 कैपेसिटर का विभवांतर निकालने जा रहे हो। देखो वहाँ पे C1 का आवेश कितना है? Q1। और हम विभवांतर निकालते हैं, क्या करते हैं? उसके आवेश में उसके संधारित्र से भाग देते हैं। बोलो इसका विभव कितना आएगा? Q1 बटा C1। इसका विभव कितना आएगा? Q1 बटा C2, क्योंकि इसमें भी आवेश Q1 है, इसमें भी आवेश Q1 है। इसका निकालेंगे तो Q1 बटा C1, इसका निकालेंगे तो Q1 बटा C2 आएगा। और हम जा रहे हैं आवेशित दिशा में, क्योंकि आवेश ऐसे ही जा रहा है, इसलिए सभी क्या लिखाएगा? प्लस। क्या लिखाएगा? प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 बटा C1। तो देखो यहाँ उच्च विभव, यहाँ निम्न विभव, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो उच्च विभव, ये निम्न विभव, तो फिर आ जाएगा Q1 बटे C2। अब इधर आ रहे हैं, देखो अब क्या आ रहा है? हम इधर जैसे ही आ रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ गए थे, हम यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ उच्च विभव था, यहाँ निम्न विभव था। तो हम जहाँ से चलते हैं उस स्थान में से जिधर चलते हैं उसके विभव को घटाते हैं। तो हम कहाँ से चल रहे थे? हम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चल रहे थे। उच्च विभव में से निम्न विभव को घटाए तो हम प्लस लिखे, Q1 बटा C1 प्लस लिखे। जब हम D से फिर D पर जाएंगे तो D मेरा उच्च विभव है, D मेरा निम्न विभव है, D मेरा उच्च विभव है, D मेरा निम्न विभव है। तो D से जब D पर जाएंगे तो D उच्च विभव होगा और D निम्न विभव होगा। तो फिर हम इसके आवेश में C2 से भाग दे देंगे, Q1 बटा C2, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब अगर हम D से यहाँ आएंगे A पर तो हम इस कैपेसिटर में आ रहे हैं और इस कैपेसिटर में आवेश इधर जा रहा है, हम आ रहे हैं इधर, तो हम आ रहे हैं इधर। तो हम किस स्थान से किस स्थान की ओर जा रहे हैं? हम निम्न विभव वाले स्थान से उच्च विभव वाले स्थान की ओर जा रहे हैं। हम ऐसे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम निम्न विभव वाले स्थान से उच्च विभव वाले स्थान की ओर जा रहे हैं। और इसमें कैसे जा रहे थे? इसमें हम उच्च विभव वाले स्थान से निम्न विभव वाले स्थान की ओर जा रहे थे। और हम हमेशा घटाते हैं कैसे?
हम जिधर से चलना शुरू करते हैं वहाँ पर वाला विभव को, जिधर जाते हैं वहाँ पर वाला विभव को घटाते हैं, यानी शुरू वाला में से बाद वाला घटाते हैं। जब हम ऐसे आएंगे तो शुरू वाला हमारा निम्न विभव है, और इधर आएंगे तो मेरा बाद वाला उच्च विभव है। तो निम्न विभव में से उच्च विभव घटाएंगे तो मेरा मान क्या आएगा? माइनस में। तो माइनस में आएगा, इसका मतलब है कि वो जो विभव आएगा वो निगेटिव आएगा। तो कितना होगा? इसके आवेश में इसके धारिता से भाग देंगे, वही विभव आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ लिखेंगे माइनस Q माइनस Q1 बटा C3, और सभी का सम करेंगे 0। ये समीकरण तैयार हो गया। अब अगर हम लूप लिखेंगे इन लूप, अब कोई एक और लूप घूम लो, सपोज करो कि हम ऐसे ही घूमें ADEFA, इन लूप ADEFA ऐसे चले, ऐसे गए। बताओ ऐसे अगर गए तो बोलो ये क्या आएगा विभव? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो हम यहाँ से इधर गए, हम उच्च विभव वाले स्थान से निम्न विभव वाले स्थान की ओर गए। आप जा रहे हो तो ये क्लियर हो जाता है कि आप उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हो, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हो। और हमेशा जिधर से जा रहे हो उसमें से बाद वाला घटाना। ऐसा नहीं कि बाद वाला में से शुरू वाला घटा देना, नहीं, शुरू वाला में से बाद वाला घटाना पूरे सर्किट में। या तो पूरे सर्किट में शुरू विभव वाला में से बाद वाला विभव घटाना, नहीं तो बाद वाला विभव में से शुरू वाला विभव घटाना। दोनों में से कोई एक रूल पूरे सर्किट में लागू करोगे तो सही क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो उलट पुलट करोगे तो गलत हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ से इधर आएंगे, मेरा ये उच्च विभव है, इधर हमारा निम्न विभव है। तो उच्च विभव में से निम्न विभव घटाएंगे तो मेरा आएगा प्लस। तो प्लस आएगा तो क्या लिखाएगा? लिखाएगा Q माइनस Q1 बटा C3। इसका विभव लिखा गया। अब यहाँ तक कोई कैपेसिटर है नहीं तो विभव होगा नहीं। अब आएंगे बैटरी पर। बैटरी पर आएंगे तो जैसे हम यहाँ से यहाँ आए तो हम निम्न विभव से उच्च विभव पर आ रहे हैं, तो हम घटाते हैं शुरू वाला में से बाद को। तो शुरू वाला मेरा छोटा है, बाद वाला बड़ा है, तो हमारा क्या आएगा? ये मान माइनस में आएगा। ये आएगा माइनस भी और बराबर आएगा 0। ये इस तरह से जो है, इस तरह से जो है आप लोग जो है एक लूप समीकरण आप तैयार कर सकते हो। लूप समीकरण, अब लूप समीकरण तैयार कर सकते हो। अब इस पर देखो कि न्यूमेरिकल का ये क्या है? ये समीकरण तैयार कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप न्यूमेरिकल बना रहे हो। न्यूमेरिकल जो है आप बना रहे हो। देखो न्यूमेरिकल कैसे बनता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब ये 12 वोल्ट का बैटरी है, और ये 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, और ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो क्या पूछेगा। चित्र से देखो, बैटरी है, तुमको क्या देता है? बैटरी आवेश देता है और विभवांतर देता है। विभवांतर तो तुमको दे दिया, तो क्या बचा हुआ? आवेश। तो कहेगा कि बैटरी कितना आवेश देता है? 100 ज्ञात करो। तो चित्र से कुल आवेश ज्ञात करो। कुल आवेश ज्ञात करें, पहला। दूसरा, अब इस कैपेसिटर का इस ध्यान दो, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का देखो विभवांतर कितना होगा, जरा देखो अच्छे तरह से देख लो बढ़िया से। ये 2 माइक्रोफैराड है और ये 4 माइक्रोफैराड है। अब इस 2 माइक्रोफैराड में विभव कितना होगा विभवांतर, और 4 माइक्रोफैराड विभवांतर कितना होगा? देखो अच्छे तरह से देख लो। देखा कितना होगा? देख लो, आ गया होगा आंसर। देखो क्या है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, और इसी 12 वोल्ट का बैटरी इसके ये समानांतर है, और ये दोनों कैपेसिटर जो समानांतर है, और इस दोनों के बीच जो है एक बैटरी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जितने भी कैपेसिटर हो, 10 रहे, 15 रहे, 50 रहे, 60 रहे, और सभी कैपेसिटर एक दूसरे के समानांतर है, और उसके दोनों सिरा के बीच अगर आप बैटरी को जोड़ देते हो, जितना वोल्ट के बैटरी को जोड़ोगे उतना ही वोल्ट सभी कैपेसिटर में होगा। सभी कैपेसिटर में, नॉट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से समझ लो। यदि आप 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और उसके दोनों सिरों के बीच
ये सिरा और ये सिरा के बीच यदि आप कोई बैटरी को कनेक्ट कर देते हो, जोड़ देते हो, तो बैटरी जितना वोल्ट के बैटरी को जोड़ोगे उतना ही वोल्ट सभी कैपेसिटर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड में 12 वोल्ट होगा, 4 माइक्रोफैराड में भी 12 वोल्ट होगा, यानी इसमें भी हुआ अंतर कितना 12 वोल्ट, इसमें भी हुआ अंतर कितना 12 वोल्ट। तो बताओ ये तो कैपेसिटर तो ऑलरेडी मालूम है, ये भी कैपेसिटर ऑलरेडी मालूम है, इसका विभव भी मालूम हो गया, इसका विभव भी मालूम हो गया, तो क्या बचा इसका आवेश, इसका आवेश। तो फिर पूछेगा कि दोनों कैपेसिटर का आवेश क्या करें, दोनों संधारित्र का आवेश ज्ञात करें, आवेश ज्ञात करें। अब तीसरा क्या पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है कि ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ या सीरीज में जुड़ा हुआ रहता या मिक्स क्रम में जुड़ा हुआ रहता, कहेगा कि समतुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। तीसरा समतुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। अब देखो ये 3 प्रश्न हो गए, अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो कैसे बनता है। आंसर, अब आंसर देखो, अब इसका आवेश कितना होगा 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, जो इसका आवेश कितना होगा बताओ, इसका भी तो मालूम है, इसका भी मालूम है, इसका भी मालूम है, इसका भी मालूम है 12 वोल्ट, इसका भी मालूम है और इसका भी मालूम, तो बोलो आवेश कैसे निकालेगा। हम पहले ही कह दिए थे, या तो बेटा आवेश पूछेगा नहीं तो विभव पूछेगा, तो आवेश पूछेगा विभव पूछेगा, आवेश पूछेगा विभव पूछेगा, आवेश पूछेगा विभव पूछेगा, आवेश पूछेगा विभव पूछेगा। जब आवेश पूछेगा तो जो धारिता होगा उसको विभव से गुणा कर दो, जब आवेश पूछेगा उसके जो धारिता होगा उसको विभव से गुणा कर दो, जब आवेश पूछेगा उसके धारिता को विभव से गुणा कर दो। आवेश बराबर होता है विभव गुणे धारिता, धारिता होती है। और जब हम पूछेंगे कि विभव कितना होगा तो आवेश में संधारित्र की धारिता से भाग दे दो। तो यहाँ पर जब हम इसका पूछेंगे तो बोलो क्या लिखोगे, V बराबर लिखोगे इसको C1 और हम लिख देते हैं Q1, V बराबर लिखेंगे C1 Q1। आप बोलो इसमें लिखेंगे Q1, सॉरी गलती लिखिए, आवेश निकालना है तो Q1 इक्वल टू आएगा Q1 बराबर C1 और बोले V1, C1 बोले V1 आता है, तो बोलो C1 कितना है 2 और V1 कितना है 12 और ये हो जाएगा माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 माइक्रोकूलम, आंसर आ गया। दूसरा इसका आवेश कितना लिखेंगे Q2, इसका आवेश होगा Q2 बराबर इसका धारिता और इसका विभव, तो इसका है 4 और इसका है 12, 12 तो 48 माइक्रोकूलम यानी 48 माइक्रोकूलम। अब बताओ इस सर्किट पर जब विचार करोगे तो इसमें गया Q1 और इसमें गया कितना Q2, इधर से गया था कितना Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो इस तरह से हो जाएगा 24 और 48 72 माइक्रोकूलम, कुल आवेश निकल गया 72 माइक्रोकूलम। इस दोनों को जोड़ दोगे 48 और 4 है। अब इसमें से चौथा नंबर आपसे पूछ रहे हैं समतुल्य संधारित्र धारिता। देखो किस क्रम में, समानांतर में डायरेक्ट दोनों को जोड़ दोगे, डायरेक्ट हो जाएगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2, यह हो जाएगा 4 प्लस 2 माइक्रोफैराड यानी 6 माइक्रोफैराड, ये आंसर आ गया। इस तरह से जो है हम तीनों जो है मान ज्ञात करना बता दिए। अब दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो इसमें कुल आवेश यहाँ से कितना गया, कितना आवेश निकाल लिए थे, Q निकाल लिए थे। देखो Q कितना निकाला था 72 माइक्रोकूलम, V कितना था 12 माइक्रोफैराड। तो अब अगर मान लो कि ये तुमको जोड़ने वाला लफड़ा होगा, कभी कभी मिक्स में रहेगा तो बड़ा परेशानी होगा, तो इसका ये मेथड याद रखना, ये मेथड याद रखना। क्या मेथड है समझो, इसमें ये बैटरी जो है बैटरी कुल इसमें कितना आवेश भेज रहा है, तो Q निकाल लेना, या बैटरी इसमें कुल कितना आवेश भेज रहा है Q निकाल लेना। अब बोलो इसका तो V तो मालूम है ना, तो V मालूम है, Q मालूम है, C निकालने के लिए कह रहा, डायरेक्ट लिखोगे C समतुल्य बराबर आवेश बटे V, आवेश बटे क्या लिखोगे V। सबसे महत्वपूर्ण टिप्स हम बता रहे हैं, कोई भी यहाँ पर
ढेर सारा कैपेसिटर जो रहता है, ढेर सारा, और उसमें Q1 Q2 Q3 Q4 डैश 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 रहता है। तो आप क्या करते हैं, सभी को सॉल्व करके Q निकाल लिया, और जब Q निकल जाएगा ना, उसमें बैटरी जितना वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ रहेगा, बैटरी जितना वोल्ट पे जुड़ा हुआ रहेगा, तो जो Q निकलेगा उस Q में 12 जो बैटरी जुड़ा रहेगा उसके विभव उसमें भाग देगा। यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर जुड़े हुए रहेगा उसका समतुल्य संधारित्र धारिता आएगा, वो ज्ञात हो जाएगा। तो यानी उसके आवेश उससे भाग देखो, चेक कर लो, उतना ही आएगा। ये आ जाएगा 72, अब के बाद 62 6 माइक्रो फैराड आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है यह एक सुपर तरीका है, एक सुपर टिप्स है, इस तरह से आप क्वेश्चन को अब बना सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।